का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा विषय के इस सेशन में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जावा पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा पैकेज क्या होता है, जावा पैकेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाता है, कैसे इसको एक्सेस किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जावा पैकेज को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्लास पाथ क्या होती है, क्लास पाथ को हम कैसे सेट करते हैं और बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो इस सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम पैकेज का इंट्रोडक्शन देंगे आपको, फिर हम पैकेजेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो प्रकार के पैकेज के बारे में बात करेंगे, बिल्ट इन पैकेजेस और यूजर डिफाइंड पैकेजेस। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजेस का क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं पैकेजेस को यूज़ करने के। और जो पार्ट नंबर 2 होगा वो हमारा होगा पैकेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और कितने तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो सब हम प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। फिर हम बात करेंगे क्लास पाथ के बारे में। क्लास पाथ क्या होती है, उसके हम कैसे सेट करते हैं, इनको हम कैसे टेम्पोररी सेट करेंगे, कैसे इसको हम परमानेंटली सेट करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में ही हम इसके ऊपर प्रोग्राम भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लास्ट में देखेंगे जावा के एसएस मॉडिफायर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि एसएस मॉडिफायर्स क्या होता है, कितने तरह का एसएस मॉडिफायर्स होता है और इन एक पैकेजेस से कैसे संबंधित है, पैकेज के साथ हम इसको कैसे यूज करेंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन। जावा में पैकेज एक समान प्रकार की क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस का एक समूह होता है। इसका मतलब है कि ऐसी क्लासेस, ऐसे इंटरफेसेस जिनकी फंक्शनलिटी एक समान हो, उनको ग्रुप करके हम एक पैकेज बना देते हैं। पैकेज इज लाइक ए फोल्डर या डायरेक्टरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर सिमिलर फाइल्स। पैकेजेस जो है फोल्डर या डायरेक्टरी की तरह होते हैं, जो कि एक समान प्रकार की फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार पैकेजेस भी एक समान प्रकार की क्लास की फंक्शनलिटी को हम रखते हैं। पैकेजेस के अंदर हम ऐसी क्लासेस रखते हैं जिनकी फंक्शनलिटी सेम हो, वो उनका हमने एक पैकेज बना देते हैं। पैकेजेस आर यूज इन जावा टू प्रिवेंट नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। पैकेजेस का प्रयोग हम नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी करते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर हम सेम नेम की क्लास नहीं रख सकते, लेकिन पैकेजेस बनाकर हम सेम नेम की क्लास बना सकते हैं और एक क्लास में किया गया मॉडिफिकेशन या चेंज दूसरी क्लास को प्रभावित नहीं करता है। यह क्लासेस और इंटरफेसेस, इनुमरेशंस, एनोटेशंस को सर्च या लोकेट करने और इनको यूज करना आसान बनाता है। तो पैकेजेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब भी कोई छोटा प्रोग्राम हो तो उसमें हमें पैकेजेस को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जहाँ पे थाउजेंड्स 10,000 क्लासेस आ रही हों, वहाँ पे हमें पैकेजेस बनाकर ही अपने प्रोग्राम की कोडिंग करनी चाहिए, अपने प्रोग्राम लिखने चाहिए। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस कितने प्रकार के होते हैं? पैकेजेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। फर्स्ट है बिल्ट इन पैकेजेस। ऐसे पैकेजेस जो पहले से बने बनाए हों, जिनको यूजर द्वारा नहीं बनाया गया होता है, वो होते हैं बिल्ट इन पैकेजेस। ऐसे पैकेजेस में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस,
जिनको हम अलग अलग पैकेज बनाकर फंक्शनलिटी वाइज रखते हैं। तो बहुत सारी इनबिल्ट पैकेजेस बनाए हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। ये बिल्ट इन पैकेजेस हमारी प्रोग्रामिंग को आसान बनाते हैं, लेकिन जब भी हमें किसी पैकेज को इंपोर्ट करना हो तो हमें उसके बारे में पहले जानना चाहिए कि इस पैकेज में कौन कौन से क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें इनपुट आउटपुट रिलेटेड कोई काम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट के लिए कौन से पैकेज सूटेबल होता है, कौन सा पैकेज है। तो इसके लिए क्या है, java.io। और अगर मान लीजिए हमें नेटवर्किंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने हैं तो हमें नेटवर्किंग से रिलेटेड पैकेज के बारे में जानना चाहिए कि नेटवर्किंग से रिलेटेड कौन सा पैकेज है। अगर हमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिलेटेड कोई काम करना हो, कोई GUI डेवलप करना हो, तो उसके लिए कौन सा पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे, वो सब हमें पहले से पता होना चाहिए। तो जो भी हमें पैकेज यूज़ करना हो उससे संबंधित उसकी क्लासेस, उसके मेथड्स के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम उस पैकेज को सही ढंग से अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पैकेज की हायरार्की की बात कर रहे हैं। जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो इस तरह से उनकी हायरार्की होती है। जो सबसे टॉप लेवल पैकेज होता है जावा पैकेज। उसके अंदर होता है आपका सब पैकेज जैसे lang, IO, AWT, एप्लेट, util और बहुत सारे। वो ये उनके सब पैकेजेस हैं, किसके, जावा पैकेज के। इन सब पैकेजेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं जैसे इंटीजर डॉट क्लास, सिस्टम डॉट क्लास, IO के अंदर फाइल डॉट क्लास, AWT सब पैकेज के अंदर बटन डॉट क्लास, कलर डॉट क्लास, लेबल डॉट क्लास, एप्लेट के अंदर एप्लेट डॉट क्लास इत्यादि। तो इस तरह से मेरी हायरार्की है, जावा पैकेज के अंदर सब पैकेज के अंदर क्लासेस। ऐसा हो सकता है कि जावा पैकेज के अंदर सब पैकेज के अंदर फिर दूसरा सब पैकेज, फिर उसके अंदर क्लासेस हो। तो इस तरह से हायरार्की होगी। इनको हम जोड़ने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है import java.io.file। जब भी हमें इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होगा तो हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। इंपोर्ट कीवर्ड लगाकर हम पहले लिखेंगे जावा, जो कि हमारा टॉप लेवल पैकेज है। फिर उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जावा का सब पैकेज, जैसे हमने कहा IO। उसके बाद हम क्लास का नाम जैसे हमने कहा IO की क्लास है फाइल, तो डॉट फाइल। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से केवल IO सब पैकेज की केवल एक फ़ाइल ही उस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस IO पैकेज की सारी क्लासेस अवेलेबल हो उस प्रोग्राम के अंदर, तो हम ऐसे लिखेंगे import java.io.star। स्टार मीन्स वन आर मेनी क्लासेस। जितनी भी क्लासेस उसके अंदर होंगी वो सब अवेलेबल हो जाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर। अगर हम लिख रहे हैं import java.io.star, इट मीन्स इसके सब पैकेजेस जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, केवल IO की में जितनी क्लासेस होंगी वो अवेलेबल होंगी। अगर हमें सब पैकेजेस को अवेलेबल कराना है तो हमें आगे और इस तरह से लिखना होगा import java.io.subpackage.star। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो सब पैकेज हमें ऐसा नहीं है कि हम अगर लिख दें import java.io.star तो उसमें सब पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में और उनकी क्या क्या क्लासेस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं java.lang।
जावा डॉट लैंग एक सबसे बड़ा पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, बहुत सी क्लासेस होती हैं। इट कंटेंस लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, यह लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस को सपोर्ट करता है। यह कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाता है। इसको हम अपने प्रोग्राम में हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे लिखें इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो ये कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर देता है, इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जो कि प्रिमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग्स, मैथ फंक्शंस, थ्रेड और एक्सेप्शंस रिलेटेड क्लासेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है जावा डॉट यूटिल। इट कंटेंस यूटिलिटी क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। यह डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूटिलिटी क्लासेस को कंटेन करता है, जैसे वेक्टर्स इम्प्लीमेंट करना हो, हैश टेबल्स बनानी हो, डेट प्रिंट कराना हो, रैंडम नंबर जनरेट करना हो। इन सब से रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो जावा डॉट यूटिल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पैकेज है आपका जावा डॉट IO। इट कंटेंस क्लासेस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। अगर हमें कोई इनपुट और या आउटपुट ऑपरेशंस कराने होते हैं तो हमें ये पैकेज इंपोर्ट करना होता है, जावा डॉट IO। नेक्स्ट है हमारा जावा डॉट AWT। इट कंटेंट क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंपोनेंट्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए कोई कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करना है तो उनकी क्लासेस के लिए हम यूज़ करेंगे जावा डॉट AWT। तो कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं यहाँ पे, जैसे बटन क्लास, लेबल क्लास, लिस्ट क्लास, चेकबॉक्स क्लास इत्यादि। ये सब अगर आपको डेवलप करना है, बनाना है, तो जावा डॉट AWT क्लास पैकेज को हमें प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार जावा डॉट एप्लेट, अगर हमें एप्लेट क्रिएट करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इस पैकेज को यूज़ करेंगे, जावा डॉट एप्लेट पैकेज को। नेक्स्ट है जावा डॉट नेट। कंटेंट क्लासेस फॉर सपोर्टिंग नेटवर्किंग ऑपरेशंस। यह नेटवर्किंग ऑपरेशंस रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको सपोर्ट करता है पैकेज। अगर हमें कोई नेटवर्किंग का प्रोग्राम लिखना है तो हम इस पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट नेट। अब आइए हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ एक फाइल है टेस्ट डॉट जावा। इसमें हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये आपका इनबिल्ट पैकेज है। इसका सब पैकेज है, जिसका मेन पैकेज है जावा, उसके अंदर हमारा सब पैकेज है यूटिल। यूटिल के अंदर हमारी एक क्लास है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। अगर हमें कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट लेनी है जावा में तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होता है, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ हमने केवल एक क्लास को इंपोर्ट किया, न कि पूरे पैकेज की सारी क्लासेस को। केवल हम यहाँ पे एक क्लास को ही इंपोर्ट किए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि स्कैनर क्लास है। अब हमने नीचे प्रोग्राम लिखा क्लास टेस्ट। एक हमने क्लास बनाई जिस क्लास का नाम है टेस्ट। उसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन के अंदर हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, इंटर योर नेम। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग नेम इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन, हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग इनपुट कराया जिसको हमने नेम में स्टोर कर लिया और उस नेम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो इस प्रोग्राम को नॉर्मली जैसे सिंपल प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं या रन करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। तो हम जानते हैं कि हम प्रोग्राम को जावा से कंपाइल करते हैं, जावा कंपाइलर से। तो हम लिखेंगे जावा सी और फिर सोर्स फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट
जावा, तो लिखेंगे test.java। कंपाइल करते ही सेम डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा test.class। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावा कमांड। लिखेंगे जावा, देन क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। और जैसे इंटर मारेंगे वहाँ पे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा और ये पूछेगा हमसे इंटर योर नेम, हमारा कोई नाम इंटर कर देंगे और फाइनली ये प्रिंट कर देगा योर नेम इज़ XYZ। जो भी आपने इंटर किया है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये है, इस तरीके से हमने एग्जांपल दिया बिल्ट इन पैकेजेस का। तो जितने भी बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं उनको हम सीधा बस इस तरह से डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। और इसको रन कराने का या कंपाइल कराने का जो तरीका होता है वो नॉर्मल सिंपल वैसे ही होता है। अब हम आगे चलते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस पे। ऐसे पैकेजेस जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। द यूजर्स ऑफ जावा लैंग्वेज कैन आल्सो क्रिएट देयर ओन पैकेजेस, दे आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो यूजर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं इसलिए इनको कहा जाता है यूजर डिफाइंड पैकेज। इट कैन आल्सो बी इम्पोर्टेड इनटू अदर क्लासेस एंड यूज एग्जैक्टली इन द सेम वे एज द बिल्ट इन पैकेजेस। इनको भी हम बिल्ट इन पैकेजेस की तरह ही इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास के अंदर बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। और ये सेम बिल्ट इन पैकेज की तरह ही काम करते हैं। जो भी आपने क्लासेस के अंदर जो भी फंक्शनलिटी लिखी होगी वो क्लास उस तरह से बिहेव करेगी। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हम यूजर डिफाइंड पैकेज को हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्रिएटिंग ए पैकेज इन जावा इज वेरी इजी टास्क। जावा में पैकेज क्रिएट करना बहुत ही आसान टास्क है। चूज ए नेम फॉर द पैकेज एंड इंक्लूड ए पैकेज कमांड एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन जावा सोर्स फाइल। जब भी हमें कोई यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट करना हो सबसे पहली लाइन हमारी होती है पैकेज देन पैकेज नेम। प्रोग्राम की सबसे स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए पैकेज देन पैकेज नेम। पैकेज कमांड के थ्रू हम पैकेज क्रिएट करते हैं तो उसको हम सबसे पहले लाइन में लिखेंगे पैकेज नेम। देन हम क्लास की बॉडी लिखते हैं, क्लास की बॉडी। जैसे हमने देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने यहाँ पे एक कॉम एक पैकेज क्रिएट किया है जो कि यूजर डिफाइंड पैकेज है। उसके बाद एक टेस्ट क्लास क्रिएट की है, फिर हमने मेन लिखा है। मेन के अंदर हमने यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रिंट करा रखा है। तो यहाँ पे कॉम एक मेन पैकेज है, इसके अंदर कोई सब पैकेज नहीं है, केवल एक पैकेज है कॉम। तो पैकेज कमांड के थ्रू हम यहाँ पे पैकेज क्रिएट करते हैं। तो कॉम यहाँ पे पैकेज है जिसके अंदर जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो इसके अंदर हमारी टेस्ट क्लास फाइल क्रिएट होगी इस पैकेज के अंदर। तो इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब काम नामक पैकेज से बिलोंग करेंगी, सब काम पैकेज के अंदर शामिल हो जाएंगी। Java also support the concept of package hierarchy. This is done by specifying multiple names in package statement separated by dots. हम एक पैकेज के अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक पैकेज के अंदर सब डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, या पैकेज के अंदर सब पैकेज के अंदर अदर पैकेज, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल पैकेज com डॉट टेस्ट। com is the name of package and test is the name of sub package। टेस्ट के अंदर भी कोई और पैकेज हो सकता है, com.test.a, com.test.a.b.c, like this। तो इट्स ए पैकेज हायरार्की। एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज जिसको हम सब पैकेज बोलेंगे,
सब पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, इसको हम सब पैकेज कहेंगे। इस तरह से हम पैकेज की एक हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैकेज com.test, पैकेज com.test इज ए पैकेज, com इज ए मेन पैकेज, टॉप लेवल पैकेज, एंड टेस्ट इज ए सब पैकेज। और इसके अंदर हमने एक टेस्ट नामक क्लास क्रिएट की, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड। तो टेस्ट क्लास बिलोंग टू द com.test पैकेज। जो टेस्ट क्लास है वो किससे बिलोंग कर रही हो, com.test पैकेज को बिलोंग करती है। तो जितनी भी क्लास फाइल इसके अंदर होगी वो सब com.test पैकेज से बिलोंग करेगी, वो सब com.test पैकेज के अंदर शामिल होंगी। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग पैकेज। पैकेज को क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला स्टेप है डिक्लेयर द पैकेज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग द फॉर्म। जब भी कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे तो पैकेज क्रिएट करने की लाइन से पहले आनी चाहिए। तो सिंटेक्स उसका होता है पैकेज, देन पैकेज नेम, आप इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट लाइन। उसके बाद इस पैकेज के बाद डिफाइन द क्लास को डिफाइन करेंगे, और क्लास जो है पब्लिक होनी चाहिए। जो भी आप पैकेज के अंदर जो क्लास बना रहे हैं वो इट शुड बी ए पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि आप इस क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इंपोर्ट कराएंगे। तो अगर आपने पब्लिक इसको नहीं बना रखा है तो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी। सो इट शुड बी ए पब्लिक। क्रिएट ए सब डायरेक्टरी अंडर द डायरेक्टरी वेयर द मेन सोर्स फाइल है स्टोर्ड। जहाँ पे मेन फाइल स्टोर कर रखा है आपने वहाँ पे एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करिए। और उसके बाद अब क्या करना है, शो द लिस्टिंग एट द क्लास नेम डॉट जावा फाइल इन द सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। इसके बाद आपकी जो सोर्स फाइल है उसको जो है उस सब डायरेक्टरी के अंदर आप स्टोर कर दीजिए। और नेक्स्ट जो है आप कंपाइल द फाइल को कंपाइल करिए। दिस क्रिएट क्लास फाइल इन द सब डायरेक्टरी, यह क्या करेगा, एक सब डायरेक्टरी के अंदर क्लास फाइल को क्रिएट कर देगा। अब हम यहाँ देखेंगे कैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हाउ टू कंपाइल जावा प्रोग्राम इनसाइड पैकेजेस। फॉर कंपाइलेशन वी नीड टू फॉलो द सिंटैक्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम कोई आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे नोटपैड पर प्रोग्राम लिख रहे हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा रहे हैं। तो यहाँ हमने सिंटैक्स लिखा है कंपाइल करने का, जावा सी -d डायरेक्टरी एंड देन जावा फाइल नेम। -d एक स्विच है यहाँ पे जो कि क्लास फाइल कहाँ पे जनरेट होगी उसके डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करता है। वी कैन यूज एनी डायरेक्टरी नेम लाइक दिस। यहाँ हम कोई भी डायरेक्टरी नेम लिख सकते हैं, यहाँ डॉट लिख सकते हैं, डबल डॉट लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो जावा सी के बाद गैप -d, फिर गैप, फिर डायरेक्टरी, फिर गैप और देन फाइल नेम। तो डायरेक्टरी की जगह पे अगर हमने डॉट लिखा है, इट मीन्स जो भी डायरेक्टरी क्रिएट होगी वो करेंट डायरेक्टरी में ही क्रिएट होगी, करेंट लोकेशन पे ही क्रिएट होगी। अगर आपने डायरेक्टरी की जगह पे कोई पाथ दे दिया है किसी भी ड्राइव का C/D/E/F, तो जो भी क्लास फाइल क्रिएट होगी, जो भी पैकेज क्रिएट होगा वो इस लोकेशन पे क्रिएट होगा, जो भी आपने यहाँ पे पाथ दे रखा है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के रूप में आप समझ रहे हैं कैसे एग्जांपल है। एक फाइल हमने बनाई example.java। अब उसके बाद उसमें हमने एक पैकेज क्रिएट किया माई पैकेज। उसके बाद हमने एक एग्जांपल नाम की एक क्लास क्रिएट की, उसके अंदर हमने मेन क्रिएट किया। मेन के अंदर हमने सिंपली प्रिंट कर रखा है वेलकम टू फर्स्ट एग्जांपल। तो देखिए इसको हम कैसे कंपाइल कर रहे हैं। हमने इसको कंपाइल करने के लिए जावा सी -d डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा के सी के बाद स्पेस है, फिर -d,
फिर स्पेस है, फिर डॉट, फिर स्पेस है और देन सोर्स फाइल नेम, जावा सोर्स फाइल नेम। तो कंपाइल करने पे क्या होगा यहाँ पे, जब हम कंपाइल करेंगे इस लाइन में, जैसे हमने इंटर मारा, इंटर प्रेस किया, तो करंट लोकेशन पे एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, एक फोल्डर क्रिएट होगा, एक पैकेज क्रिएट होगा जिसका नाम होगा माई पैकेज। कहाँ क्रिएट होगा, C:यूजर्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर माई पैकेज नाम का एक फोल्डर या एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको इंटर मारा इस कमांड को, तो यहाँ पे एक आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जिसका नाम होगा example.class। जब भी आप किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसकी क्या बनती है, .class फाइल बनती है। तो इस जगह पे क्या बनेगी, example.class फाइल बनेगी। वो किसके अंदर बनेगी, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर माई पैकेज नाम का एक पैकेज बनेगा, उसके अंदर एक फाइल बनेगी example.class। और ये देखते हैं कैसे हम इसको अब रन कराएंगे, हाउ टू रन जावा पैकेज प्रोग्राम। रन कराने के लिए हम सेम जावा कमांड यूज़ करेंगे। C के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपीज़, हम उसी लोकेशन पे हैं, जावा। रन कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम, क्योंकि जो क्लास फाइल क्रिएट हुई है कहाँ पे क्रिएट हुई है, माई पैकेज के अंदर क्रिएट हुई है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा देन माई पैकेज डॉट एग्जाम्पल, क्योंकि जो क्लास फाइल है वो माई पैकेज के अंदर है, तो हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ेगा जावा माई पैकेज डॉट एग्जाम्पल। और माई पैकेज कहाँ पे है, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू फर्स्ट एग्जाम्पल, वेलकम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि सब पैकेज का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए हमने सब पैकेज क्रिएट कर रखा है। एक कॉम आउटर पैकेज है, उसके अंदर दूसरा सब पैकेज है टेस्ट, टेस्ट के अंदर भी दूसरा पैकेज है JNP। कॉम इज टॉप लेवल पैकेज, देन इनसाइड टेस्ट सब पैकेज, देन इनसाइड JNP सब पैकेज। और क्लास का नाम है सिंपल, क्लास का नाम है सिंपल। आप इसको आगे यहाँ पब्लिक लगा सकते हैं। अभी इस केस में पब्लिक नहीं भी लगाएंगे तभी तो आपका प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इस पैकेज को आप इंपोर्ट करने जाएंगे तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको क्लास के आगे पब्लिक लगा कर ही कंपाइल करना चाहिए अगर आपको इस पैकेज को कहीं इंपोर्ट करना है तो, अदरवाइज ये प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। तो क्लास सिंपल, सिंपल के अंदर हमने मेन लिखा है, मेन के अंदर हमने प्रिंट कराया है हेलो सब पैकेज। तो इसको कैसे कंपाइल कराएंगे, जावा C-D डॉट सिंपल डॉट जावा। जैसे हमने लाइन को कंपाइल कराएंगे तो एक फोल्डर क्रिएट होगा C के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर। फोल्डर का नाम होगा कॉम, और कॉम के अंदर क्रिएट होगा टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्रिएट होगा JNP, और JNP के अंदर जो फाइल क्रिएट होगी उसका नाम होगा सिंपल डॉट क्लास। तो हमारी क्लास फाइल कहाँ स्टोर हुई, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर, कॉम के अंदर, टेस्ट के अंदर, JNP के अंदर, और JNP के अंदर क्या आएगा, सिंपल डॉट क्लास। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो हम यहाँ पे भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम ही यूज़ करेंगे। अभी हम करेंट लोकेशन रुपीज़ पे हैं तो वहाँ से फुल्ली क्वालिफाइड नेम बनेगा com.test.jnp और देन क्लास नेम सिंपल। तो हमने कमांड लिखा जावा com.test.jnp.simple। जैसे हम इस लाइन को लिखकर इंटर मारेंगे हमारा आउटपुट आएगा हेलो सब पैकेज। आइए अब देखते हैं जावा पैकेज के क्या एडवांटेजेस हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस
ऑफ जावा पैकेज। इसमें नंबर 1 है, विद द हेल्प ऑफ पैकेज वी कैन रीयूज द एग्जिस्टिंग कोड। पैकेजेस की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं। अगर हमने एक बार पैकेज क्रिएट कर लिया, बना लिया, तो जहाँ भी उस पैकेज की ज़रूरत पड़ती है उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से एक लाइब्रेरी की तरह बन गया। अगर हमें उस लाइब्रेरी के अंदर जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर जो भी उनके मेथड्स हैं, अगर हमें उनको यूज करना है तो हमें उस पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा संभव है कि हम एक ऐसे पैकेज को इंपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें ऐसी क्लासेस हैं जिनके नाम हमारे स्वयं के सोर्स कोड में अवेलेबल क्लास के समान है, तो हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन है तो हमें वहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम में अगर सेम नाम की 2 क्लासेस आ जाती हैं तो हमें अगर उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम वहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखकर ही दोनों क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि फुली क्वालिफाइड नेम जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ टाइप करने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप विदाउट फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करते हैं तो आपको कम समय लगेगा। लेकिन अगर सेम क्लासेस हैं तो वहाँ पे आपको इससे बचना चाहिए कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस। पैकेज जो है एक कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट की मदद से पैकेज की क्लासेस को एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं इनकी मदद से हम पैकेज की जो क्लासेस होती हैं उनके एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस लेवल तक वो एक्सेसिबल होंगी, वो किसी दूसरी क्लास में अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ये सब हम इन एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैकेज इज यूज फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस so that we can maintain them easily। हम क्लासेस और इंटरफेसेस के कैटेगराइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि ये आसानी से उनको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है रिजॉल्व नेम स्पेस प्रॉब्लम्स। पैकेज जो है नेम स्पेस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इसका अर्थ है कि यदि हम पैकेज यूज़ करते हैं तो हम समान नाम की एक से ज़्यादा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बिना पैकेज के पॉसिबल नहीं है। हमारा कंपाइलर जो है वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो अगर हम समान नाम की एक से ज़्यादा क्लासेस यूज़ करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को हमें अलग अलग पैकेजेस के अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेक इजी सर्चिंग और लोकेटिंग ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। पैकेज जो है क्लासेस और इंटरफेसेस की सर्चिंग और उनको लोकेट करना आसान बनाता है। तो ये सब जावा पैकेज के एडवांटेजेस थे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।